श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन सुनूं कथा करूँगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। वाम भवानी सहितं नमामि। वाम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरीशं वातात्मजं वा नरयोतमोऽयं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम।
हरि मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदऊं श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कली समुद्र बूढ़त रखियूं प्रगटऊं सत जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग भूत भामन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। आपके इस गोकुल बिहार में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर द्वितीय दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और ये हमारी बाल मंडली एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान जी श्री दीपक शर्मा जी धर्म पत्नी श्रीमती सोनी शर्मा इनके पुत्र कार्तिक और पुत्री कुमारी पीहू कार्तिक। दूसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी दूसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी
शिव कुमार गुप्ता जी, धर्म पत्नी श्रीमती विमला गुप्ता जी, पुत्री सीमा गुप्ता, वाइफ ऑफ समीर गुप्ता जी, पुत्री सोनल गुप्ता, वाइफ ऑफ पत्नी धर्म पत्नी सत्यनाम गुप्ता जी। इनकी दो देवतियां कुमारी रेया और कुमारी श्रेष्ठा। इन्होंने आज पंचांग पीठ का पूजन किया और दैनिक यजमान के रूप में इन्होंने पंचांग पीठ और व्यास पीठ का पूजन किया। भगवान इनके घर में वास करें, इनके घर में धन की वर्षा हो, सुख शांति हो। मेरे ठाकुर जी इनके घर में वास करें। क्या बताइए? मयंक गुप्ता। आपने लिखवाया नहीं इसमें? अमुक नाम पुत्र नाम ने मयंक गुप्ता जी सब परिवार के साथ में आज इन्होंने पूजन कराया। और आज कथा आगे प्रारंभ करूं। बताइए कि कल हमने कथा को कहां पर विराम दिया था? कोई भी बताइए। हाँ, आप आई थी मां? कल शंकर भगवान जी का विवाह हुआ किसके साथ? मां पार्वती के साथ। मां पार्वती किसकी पुत्री हैं? हिमांचल जी की। और मां का नाम है मैना मैया। जैसे ही इनका विवाह संपूर्ण हुआ, मैं आपको बताऊं, कल आपने कथा सुनी, याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भरद्वाज जी ने एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। क्या पूछा था कि राम जी कौन है? लेकिन आपने कल कथा में दर्शन किया होगा कि याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है, बल्कि क्या सुनाया? शंकर भगवान के विवाह की कथा को सुनाया। यदि मैं यहां पर करने आया हूं राम कथा और यहां पर बैठकर शिव पुराण पढ़ने लगूं, तो आप भी कुछ देर बाद ये कहेंगे कि महाराज जी हमने तो आपको राम कथा के लिए बुलाया था और आप पढ़ने लगे शिव पुराण। लेकिन भरद्वाज जी को देखिए, उन्होंने क्या पूछा कि राम जी कौन है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है, बल्कि क्या सुनाया? शंकर भगवान के विवाह की कथा सुनाई। मैं आपको बताऊं, कल जब मैं यहां से जा रहा था तो मुझे रास्ते में दो व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि महाराज जी आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। हमने कहा पूछिएगा। कि महाराज जी शंकर जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? मैंने क्रॉस क्वेश्चन उनसे किया कि आप बताओ कौन बड़ा है। उन्होंने कहा कि शंकर जी बड़े हैं। मैंने उनसे पूछा कि यदि शंकर जी बड़े हैं तो फिर कैलाश पर्वत पर बैठकर दिन रात सीताराम का जाप क्यों करते हैं? वो तो बड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी राम जी बड़े। फिर मैंने उनसे कहा यदि राम जी बड़े हैं तो फिर रामेश्वरम के तट पर बैठकर शिवलिंग स्थापना क्यों की? वहां पर रुद्रा अभिषेक क्यों किया? भाई वो तो बड़े हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हमें नहीं पता, आप बताइए। हमने कहा उत्तर सुनिए। जो व्यक्ति कभी भी
किसी को अपने से छोटा ना समझे, वो इंसान बड़ा है। अगर तुम्हें बड़ा ही होना है तो अपने आचार से बड़ा होना है, अपने विचार से बड़ा होना है और अपने व्यवहार से बड़ा होना है। और जिसका ये तीनों सद गया, समझ लेना कि वो व्यक्ति बड़ा है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि बेटा कभी भी किसी को अपने से छोटा मत, किसी को अपने से छोटा मत समझना, किसी भी व्यक्ति को छोटा मत समझना। हमने कहा गुरु जी क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बीज होता है और यदि समय आने पर उसे मिट्टी में दाब दिया जाए और उसमें जल डाल दिया जाए तो उसके अंदर से एक इतना बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष निकलता है कि जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। मनुष्य का भाग कब बड़ा हो जाए, कब बदल जाए, कोई कहने में आने वाला नहीं है। इसीलिए सब में बड़प्पन का दर्शन किया जाए, किसी को छोटा न समझा जाए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाऊंगा। बाबा कहते हैं बिनु छल विश्वा नाथ पद देहु, बिनु छल विश्वा नाथ पद देहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु आदता जई सती असी नारी, बिनु आदता जई सती नारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो बिना छल को छोड़कर, जब तक व्यक्ति अपने छल को छोड़कर शंकर भगवान के चरणों तक नहीं जाएगा, जब तक उसे राम भक्ति मिलने वाली नहीं है। यदि आपको राम जी की भक्ति चाहिए तो पहले शंकर भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, और यदि आपको शंकर भगवान जी प्राप्त करने हैं तो पहले श्री राम जी के चरणों में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की दिन रात पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा मरहम जानना चाहता था। हे भरद्वाज जी, मैं तुम्हारा मरहम जानना चाहता था। कौन सा मरहम? कि तुमने पूछा राम जी कौन है और मैंने बताया शंकर भगवान जी के विवाह के बारे में, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा बीच में कि महाराज जी मैंने तो तुमसे राम जी की कथा पूछी थी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। क्या पूछा? सुचि सेवक तुम राम के, रही समस्त विकार। कहा कि तुम राम जी के प्रिय भक्त हो, मैं आपको राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन भरद्वाज जी, मैं आपको बताऊं, यदि 100 करोड़ शेष नारायण भी इस राम कथा को बारी बारी सुनाए तो भी ये कथा पूरी होने वाली नहीं है। कितने? 100 करोड़। एक शेष नारायण के 1000 मुख हैं, तो 100 करोड़ को कितने हुए? 10 खरब। यदि 10 खरब मुख भी राम जी की कथा को सुनाए तो भी कथा पूरी होने वाली
नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा कि याज्ञवल्क्य जी, यदि 100 करोड़ शेष नारायण भी इस कथा को नहीं सुना सकते तो आप अपने एक मुख से कैसे सुना सकते हैं? क्वेश्चन है ना। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया। कहा कि भरद्वाज जी, आपने कठपुतली देखी है? कठपुतली आपने किसी ने देखी है कठपुतली को नाचता हुआ? वो लकड़ी की होती है और एक पर्दा खड़ा कर दिया जाता है और उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और उस कठपुतली के धागे अपनी उंगलियों में बांध लेता है और जैसा चाहता है उस कठपुतली को नचाता है। वो धागे इतने बारीक होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, ये जो मेरी जीभ है ये क्या है? ये सरस्वती है और इस सरस्वती के धागे मेरे प्रभु राम जी की उंगलियों में बंधे हुए हैं। मैं कौन होता हूं तुम्हें कथा सुनाने वाला? जितना मेरे राघव जी चाहेंगे और मेरी जीभ को नचाएंगे, मैं केवल उतनी ही कथा सुना सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं सुना सकता। अब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं। कहते हैं, कल कथा मैं काशी से उठाकर प्रयागराज लेकर गया था, लेकिन आज याज्ञवल्क्य जी महाराज इस कथा को प्रयागराज से कैलाश पर्वत लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं, परम राम गिरी पर कैलाशो, परम राम गिरी पर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत विकट विशाला, तेहि गिरि पर्वत विकट विशाला, निज नूतन सुंदर सब काला, निज नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि प्रगट भयो, एक बार तेहि कर प्रभु गयो, करो विलोकी उर अति सुख भयो, करो विलोकी उर हरि दुख भयो, निरकर दासी नाग रिपुछाला, निरकर दासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। एक कैलाश पर्वत पर एक स्थान है जहां पर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है। नवीन नूतन, वो हर ऋतु में नवीन और नूतन रहता है। शंकर भगवान जब भी कभी भजन करते हैं मेरे राम जी का, तो उसी वृक्ष के नीचे बैठकर करते हैं, उसी के नीचे बैठकर करते हैं। वह सदैव हरा और भरा रहता है। क्यों रहता है? भजन के प्रभाव से। शंकर भगवान का भजन करने का स्थान तय है। देखिएगा, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो हमें एकांत में करने चाहिए। कौन से काम?
भजन और भोजन, और तीसरा शयन माने सोना, सोना भी एकांत में चाहिए, और चौथा है मेरे मां लड़ना, लड़ना भी एकांत में चाहिए। आपने देखा होगा पहले महलों में एक भवन बनाया जाता था जिसका नाम था कोप भवन, सुना है ना? कोप माने क्रोध के। जिसको भी लड़ना होता था उस कक्ष में जाता था और कोप भवन में लड़कर जब लड़ाई समाप्त हो जाती थी तब बाहर आते थे। क्यों? ताकि उस लड़ाई का प्रभाव बाहर के वातावरण पर ना पड़े, हमारी लड़ाई को हमारे बच्चे ना देखें, हमारी लड़ाई को हमारा पड़ोसी ना देखे, इसीलिए लड़ना भी एकांत में चाहिए। शंकर भगवान तब भी भजन करते हैं तो केवल उस बट के वेद के नीचे करते हैं। भाई उधर से बच्चों को देखो बहुत शोर कर रहे हैं। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। आजकल भजन और भोजन एकांत में नहीं होता। आप शादियों में देखिएगा जैसे बफेलो जानवर खाते हैं उस प्रकार आज आप और हम खाते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन अपने रथ पर बैठकर भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में एक बहुत सुंदर बंजारण दिखाई पड़ी। बहुत सुंदर थी। उन्होंने अपने सैनिक से कहा कि जाओ इनके पिता के घर जाओ और कहना कि राजा तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता है। अब राजा है, बताइए कौन मना करेगा। किसी कारण उस बंजारण का विवाह राजा के साथ हो गया। अब उसके लिए एक बहुत आलीशान महल बनवाया, लेकिन वो दिन पे दिन कमजोर होती चली गई। राजा ने सब दूर दूर से वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन वो उनकी पत्नी बंजारण स्वस्थ नहीं हुई। उसी रास्ते से एक बंजारा जा रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी रानी को स्वस्थ कर सकता हूं। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहा कि आप जब भी अपनी रानी को भोजन खिलाते हैं तो एक साथ खिलाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं। वो इसीलिए बीमार है क्योंकि ये बंजारण है। ये कभी एक साथ बैठकर भोजन नहीं खा सकती। आप इसके पैरों में घुंघरू बंधवा दीजिएगा और पूरे महल में थोड़ा थोड़ा सा भोजन प्लेट कटोरी में रखवा दीजिएगा। ये जैसे ही ठुमक ठुमक कर घुंघरू बजाती घूमेगी और भोजन खाएगी, ये अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो ये बफेलो सिस्टम बंद किया जाए। उस बंजारण की तरह आज हम लोगों की भी आदत पक गई है। पत्नी रसोई में खाना बनाती है, पति पीछे खड़ा होकर प्लेट में गरम गरम लेता है और खाता रहता है। बच्चों का भी यही हाल है। आदत बनाइए कि नीचे आसन बिछाया जाए और पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाए। पूरा परिवार। लेकिन आज तो यदि मार्बल पर भी किसी का बच्चा नंगे पांव चल दे तो भी बच्चे को डांट मिलती है। चप्पल नहीं पहनी,
जूते नहीं पहने। हम लोग प्रकृति से अपने बच्चों का जुड़ाव नष्ट करते जा रहे हैं। अब शंकर भगवान कहते हैं, मां पार्वती को अपने पास बुलाया और अपने हाथों से आज भगवान ने आसन बिछाया। कहा कि हे पार्वती, आप मेरे पास बैठो। शंकर भगवान कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही। अपने पास बिठाया। आज देखिएगा, सहज माने शांत। शांत होना भी एक जीवन की कला है। जो व्यक्ति शांत होता है उसका उतना ही ऊंचा विचार होता है। आप कभी समुद्र में जाइएगा या गंगा के बीच में जाकर देखिएगा, जहां पर ज्यादा जल होता है वहां पर जल आवाज नहीं करता, और जहां पर किनारे पर कम जल होता है वहां पर जल आवाज करता है। शांत हो जाए। किसकी तरह? शंकर भगवान की तरह। आज मां पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने आज तक आपको इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा जितना आज आप प्रसन्न हैं। शंकर भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देवी उमा, आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि आज मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में आज सत्संग होने वाला है। जिसके घर में पति और पत्नी के बीच में सत्संग होता है, भजन होता है, वो घर स्वर्ग होता है। और जिसके घर में पति पत्नी माता पिता के बीच में, भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, वो घर नरक के समान होता है। एक पति और पत्नी दो थे, उनको कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापे में जाकर उनको एक बेटे ने जन्म लिया। एक पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन चल, मंदिर में कथा हो रही है, सुनने चलते हैं। उसने कहा कि बहन, अब मेरे पास भजन सुनने का वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने जन्म ले लिया, अब मैं अपने बेटे को बड़ा करने में लगी हूं। जितना प्रेम अपने पति से करती थी, अब उससे आधा प्रेम अपने बच्चे से करने लगी। उसने पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को इतना बड़ा बना दिया कि उसका बेटा एक दिन छोड़कर विदेश में चला गया और वहां पर जाकर शादी कर ली। मां ने बुढ़ापे में फोन किया कि बेटा तेरी याद आती है, एक बार तो गांव में आ जा। बेटे ने उत्तर दिया कि मां, अब मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने भी विवाह कर लिया और मेरे भी एक बेटे ने जन्म ले लिया। मां, मैं अब अपने बेटे को बड़ा करने में लगा हूं। तब उसने अपने पति के पास गई और जाकर कहा कि अब लगता है कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है। अब सब कुछ छोड़कर अपने पति के हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़कर भगवान की शरण में लेकर चली गई। कहा, जब तक इंसान को कोई दुख नहीं सताता, जब तक इंसान भगवान के चरणों तक जाने वाला नहीं है, जब तक दुख न सतावे। मैं कहता हूं कि उस दुख सताने का इंतजार ही मत करो, पहले ही भगवान के चरणों को पकड़ लो। भगवान से केवल इतना मांगना है कि प्रभु आपके चरणों में मुझे केवल प्रेम चाहिए।
लेकिन हम लोग सबसे बड़े भिखारी बन गए। आप बताइएगा मुझे, यदि आपके घर में कोई रोज आवे और रोज आकर 10 रुपए मांगे, कभी 2000 मांगे, कभी 10,000 मांगे, मेरी माँ आप बताओ आप कितने दिन तक देंगी? एक दिन देना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये तो रोज मांगता है। उसी प्रकार आप मंदिर में जाते हैं, भगवान से रोज मांगते हैं, तो भगवान को कैसा लगता होगा? इसीलिए भगवान से कुछ ना मांगा जाए, केवल भगवान के चरणों में प्रेम मांगा जाए। यदि प्रेम मिल गया तो समझ लेना कि तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। बताइए केवट भैया ने भगवान से क्या मांगा? मां ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी कि लो प्रभु केवट भैया को दे दो, लेकिन केवट भैया ने मना कर दिया। मां सबरी ने भगवान से क्या मांगा? पूरा जीवन एक कुटिया में बिता दिया और भगवान एक दिन दर्शन देने स्वयं उनके घर पर गए। हम में और केवट में, हम में और मां सबरी में केवल यही अंतर है कि हम हर वक्त भिखारियों की तरह भगवान से मांगते हैं और वो दोनों नहीं मांगते। इसीलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते और उन्हें जाकर दर्शन देते हैं। ये अंतर है। केवल भजन किया जाए, अगले श्वास का पता नहीं है कि आए कि ना आए। अगले श्वास का पता नहीं है। किसी ने कहा महाराज जी क्या बाथरूम में भजन किया जाए? हाँ जरूर किया जाए। कहीं पर भजन करो या मत करो, लेकिन बाथरूम में अवश्य किया जाए, क्योंकि कई हार्ट अटैक बाथरूम में भी हुए हैं। लोग कहते हैं क्या महाराज जी ये तुलसी की माला क्या बाथरूम में पहनकर चले जाए? अवश्य पहनकर जाओ। कहीं पर पहनकर जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन टॉयलेट बाथरूम में अवश्य पहनकर जाओ। क्यों? यदि बाथरूम में हार्ट अटैक आ गया और तुलसी की माला हमारे शरीर पर स्पर्श नहीं होगी तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। और यदि तुलसी की माला हमारे शरीर पर टच है, यदि हम और आप किसी को अटैक भी आ गया तो हम लोग नरक में जाने वाले नहीं हैं। दिन रात भजन किया जाए, दिन रात। भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, तो इनकी जिंदगानी, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, किसी पे अटक रहा है, किसी पे अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में? नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में? कंचन सिकाया तेरी उलझी है ऋषियों के मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है ऋषियों के मेल में।
वैभव सारा कुछ भी नहीं है तुम्हारा। कहाँ सिर पटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धनियों वन के उमंग में। हाँ भोला फिरे क्यों बंदे धनियों वन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। हाँ माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। हाँ मैं और मेरा, तू और तेरा, कुछ नहीं है तेरा। कहाँ सिर भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। दुनिया अनेक भरमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। हाँ दुनिया अनेक भरमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे वसन में फंस कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है। झूठे वसन में फंस कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, फिर गुरु ज्ञान न आए। कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को सवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा अवसर ऐसा बारंबार रे। रे अज्ञानी तज नारानी, भजले सारंग पानी का भटक रहा है, भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है।
चले ना तेरे संग में। हाँ। कोई साथ नहीं जाता, ना माँ अपनी, ना बाप अपना, ना भाई, ना बहन, ना चाचा, ना चाची, ना बेटा, ना बेटी, ना पोता, ना पोती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। माँ पार्वती ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे आज अपने जीवन का अनुभव बताइए कि आज तक अपने जीवन में आपने क्या अनुभव किया। शंकर भगवान जी कैलाश पर बैठे हुए मुस्कुराने लगे। कहा, उमा, आज मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। उन्होंने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या? सत हरि भजन ये जगत सब सपना। ये केवल मैं नहीं कहता कि कोई अपना नहीं, ये शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं कि इस जगत में यदि अपना है तो केवल भजन है और कुछ नहीं है। ये बाकी सब ऋणी संसार है। जिस दिन इंसान का ऋण उतर जाता है वो उसको छोड़कर चला जाता है। आज शंकर भगवान ने मेरी मां पार्वती का अपने हाथों से सुंदर सा आसन बिछाया। कैसे? जानी प्रिया आदरो अति कीना, बाएं भाग आसन हर दीना, आसन दीना। मैं अब आपसे, मेरा एक प्रश्न है, आप बताइए कि शंकर भगवान को मां पार्वती का आसन बिछाना चाहिए या पार्वती मां को शंकर जी का आसन बिछाना चाहिए? मां पार्वती को बिछाना चाहिए ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आज शंकर भगवान ने अपने हाथों से आसन बिछाया और मां आकर बैठ गई। पति और पत्नी में बड़ा कौन? बताइए मेरी बहन, बताइए। बराबर ही है जी, दोनों बराबर है। उत्तर सुनिएगा, जब बराबर है तो फिर पत्नी के कपड़े आप क्यों नहीं धोते? आप रोटी क्यों नहीं बनाकर पत्नी को खिलाते? आप सुबह को झाड़ू क्यों नहीं मारते? उत्तर सुनिएगा, पति और पत्नी में पति बड़ा होता है और पत्नी छोटी होती है। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति के चरणों में आदर करे और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी में अपनी ममता को बनाए रखे। आज शंकर भगवान ने जैसे आसन बिछाया तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, ये जो गौमुख से और गंगा सागर तक जो गंगा गई है वो गंगा केवल अपने इस बीच के स्थान को पवित्र करती है। लेकिन आज जो तुम मेरे मुख से जो गंगा निकलवाने वाली हो, कौन सी गंगा? राम कथा गंगा। वो केवल इसके बीच के स्थान को पवित्र नहीं करेगी बल्कि इस पूरे जगत सकल लोक जग पावनी गंगा, आज ये भगवान की कथा मेरे मुख से जो निकलेगी पूरे संसार को पवित्र करेगी। इसीलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैंने इसीलिए आज अपने हाथों से तुम्हारा आसन बिछाया।
इसीलिए बिछाया। देखिएगा, कथा कहती है कि जब तक भजन का आनंद नहीं मिलता, ये जगत का आनंद हमें जभी तक मिलता है। लेकिन जिस दिन हमें भजन का आनंद मिल जाता है, उस दिन हमें इस जगत के आनंद को छोड़ना नहीं पड़ता। ये अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। अब मेरी मां पार्वती रोने लगी। शंकर भगवान ने पूछा कि देवी, आप रो क्यों रही हैं? मां ने कहा, प्रभु, मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं पहले जन्म में सती थी और मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, और मैंने तुम्हारी बात को काट कर मैं अपने पति के घर चली गई थी, और मैंने सीता का रूप धारण कर कर पंचवटी आश्रम में मैं राम जी के पास चली गई थी, और तुमने मुझे मन ही मन त्याग दिया था। मैंने अपना ये आसन खो दिया था पहले जन्म में, आपने मुझे मां समझकर सन्मुख बिठाया था, लेकिन आज मुझे वो खोया हुआ आसन इस युग में प्राप्त हो गया। इसीलिए आज ये दुख के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आज मुझे अपना खोया हुआ आसन मिल गया प्रभु, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या होगी। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, आज मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। मां ने कहा कि नाथ, मैं तो हर जन्म में आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन जब जब मैं पूछना चाहती थी ऐसी कोई घटना घट जाती थी कि वो बात पूरी नहीं हो पाती थी। पर आज मैं तुमसे जरूर पूछूंगी। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, और आप इस पूरे जगत के भी पिता हैं। आपको चर अचर नर मुनि संत, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी आपके चरणों की पूजा करते हैं। आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। मां ने क्या पूछा? कहा कि नाथ, जो ये कैलाश पर्वत पर जो बड़ का वृक्ष है, जिसके नीचे आप बैठकर भजन करते हैं, यदि कोई इसके नीचे बैठकर भजन करे, क्या वो दरिद्र रहेगा? शंकर भगवान ने कहा, कदापि नहीं रहेगा। और यदि दरिद्र हो तो शंकर जी कहते हैं तो उसको पता नहीं है कि तू इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। और यदि उसे यह भी पता हो कि मैं इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं और वो फिर भी दरिद्र हो, शंकर भगवान कहते हैं देवी, ये असंभव है, कदापि नहीं हो सकता। मां कहती है तो नाथ, ये फिर मेरा भ्रम क्यों बना हुआ है? ये मेरा भ्रम क्यों दूर नहीं होता? आप कहते हैं कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म किसी की कोख से जन्म नहीं लेता। ब्रह्म अजन्म होता है, परातत्व होता है, निराकार होता है, साकार होता है। लेकिन जिस राम को आप जपते हैं, पूजते हैं, भजन करते हैं, वो तो एक साधारण मनुष्य है, और उसने तो कौशल्या की कोख से जन्म लिया है। फिर आप एक साधारण राम को ब्रह्म घोषित क्यों किए हुए हैं? ये मेरा प्रश्न है। और आज मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहती, आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। आज आप मुझे बताइए कि राम राजा बनते बनते वन में क्यों गए? उनकी पत्नी का हरण क्यों हुआ? उन्होंने रावण को क्यों मारा और फिर अयोध्या आकर फिर राजा बने? ये आज मुझे सारी कथा सुनाइए, और जो मुझसे छूट गया उसे भी सुनाइए।
अब जैसे ही इतना कहा तो शंकर भगवान के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर आया। बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप पुरावा, श्री रघुनाथ रूप पुरावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। शंकर भगवान दो दंड के लिए ध्यान में चले गए। एक दंड कितने मिनट का होता है? 24 मिनट का, और दो दंड 48 मिनट के लिए शंकर भगवान ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। और जैसे ही अपने ध्यान से बाहर आए, उन्होंने पार्वती मां से कहा कि पार्वती, आप पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा मां ने? भगवान ने कहा कि यदि पार्वती किसी कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है और रात के 2 बजे वो अपने खाट पे से उठे और उसके बिस्तर के नीचे एक इतनी मोटी रस्सी पड़ी है और उसका पैर उस रस्सी पर आ जाए और उसी बीच में लाइट चली जाए, कमरे में अंधेरा हो जाए, तो वो क्या सोचेगा? अरे सांप। और उसी समय यदि लाइट आ जाए, प्रकाश हो जाए, तो वो रस्सी को उठाकर कहेगा अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। पार्वती रोशनी के अभाव में जिस प्रकार वो रस्सी ही सांप जान पड़ती है, उसी प्रकार जिसको ज्ञान का अभाव है, उस अभाव के कारण मेरे राम जी भ्रम नहीं, एक साधारण पुरुष नजर आते हैं। एक साधारण पुरुष नजर आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, चलो भैया आप बताइए, खड़े हो जाइए। मान लीजिए आज आप यहां पर कथा सुनकर अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में आपको 2 मूर्ति नजर आई, एक राम की और एक रावण की। दोनों मिट्टी की हैं, आप उठानी एक है, तो आप कौन सी लेकर जाओगे? राम जी की ना। आज आप फिर दूसरे दिन कथा में आए, फिर 2 मूर्ति नजर आई, एक राम की और एक रावण की। दोनों मिट्टी की हैं, एक उठानी है। आज कौन सी उठाएंगे? आज रावण की उठाएंगे। क्यों? क्योंकि राम को मैं उठा चुका। अच्छा, चलिए आज आप तीसरे दिन फिर आए, फिर आपको 2 मूर्ति नजर आई, एक राम की और एक रावण की। राम की मूर्ति मिट्टी की है और रावण की मूर्ति सोने की है, उठानी एक है। आज किसकी उठाएंगे? राम की, मिट्टी की। क्या सच कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, रावण की नहीं उठाने। जब ये भैया मिट्टी की रावण की मूर्ति को उठा कर ले जा सकते हैं, इन्होंने कहा कि आज रावण की उठाऊंगा, तो क्या ये सोने की रावण की नहीं उठाएंगे? अपने आप फंस गए।
बैठ जाइए। जब आप मिट्टी के रावण को ले जा सकते हैं अपने घर, तो क्या आप सोने को ठोकर मार देंगे? देखिएगा, उत्तर सुनिए। जैसे ही सोना दिखाई पड़ा तो मिट्टी को छोड़ना नहीं पड़ा, मिट्टी अपने आप छूट गई। उसी प्रकार जब तक जगत का आनंद मिल रहा है, जब तक भजन का आनंद मिलने वाला नहीं है। और जिस दिन भजन का आनंद मिल गया, उस दिन उस सोने रूपी रावण की सोने की मूर्ति, इस जगत का आनंद अपने आप समाप्त हो जाएगा। कब? जब भजन का आनंद मिल जाएगा। मिट्टी को छोड़ना नहीं पड़ा, सोना दिखते अपने आप छूट गई। हम लोग पूरा जीवन कमाने में लगा देते हैं कि बस एक प्लॉट और ले लूं महाराज जी, एक हरिद्वार में है, एक ऋषिकेश में महाराज जी, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस एक अमेरिका में और अपने बच्चे का फ्लैट खरीद दूं महाराज जी, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिल्ली में और ले। कितना लेकर जाओगे? जो साथ में जाने वाला है उसे तो हम लोग इकट्ठा ही नहीं कर रहे हैं, और जो साथ में नहीं जाना उसको इकट्ठा करने में लगे हैं, उसे इकट्ठा करने में लगे हैं। साथ में जाएगा तो केवल भजन जाएगा। कितनी बार भगवान का नाम लिया वो जाएगा। जिस प्रकार बैंक में पैसों की एंट्री होती है पासबुक में मेरी माँ, उसी प्रकार ऊपर भी एक बैंक है। दिन में जितनी बार आप भगवान का नाम जपते हो, उतनी बार तुम्हारा काउंट हो जाता है। यदि पूरे दिन भजन किया, शाम को थोड़ी सी किसी की चुगली कर दी, तो पूरे दिन का भजन समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों
अपना, ढूंढ ले जल्द तू राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तो जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जाओ ये तसव्वुर, ये जोश और जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तपस्सुर, ये जोश और जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। प्रमाण चाहिए, प्रमाण देता हूँ। ये तसव्वुर, ये जोश और जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। प्रमाण। ए जिया शाम तक देख लेना, ए जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ए जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना अब शंकर भगवान ने कहा कि देवी अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। शंकर भगवान कहते हैं, जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। हेराई माने आपने सड़कों पर देखा होगा गर्मी के महीने में जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर पानी भरा हुआ लगता है ना, वो धूप की तपन से। उसी प्रकार शंकर भगवान कहते हैं, हिराना पास होते हुए भी दिखाई ना देना, उसे कहते हैं हिराना। कई लोगों की आदत होती है कि चश्मा अपने सिर के ऊपर लगा लेते हैं और पूरे घर में ढूंढते हैं। रसोई में, कमरे में, बेड में पत्नी आती है, कहती है कि मुझे बताओ क्या ढूंढ रहे हो। कहते हैं तू जा अपना काम कर। जब 2 घंटे हो जाते हैं फिर पत्नी कहती है कि अब तो बता दो क्या ढूंढ रहे हो। कि अरे भाग्यवान अपना चश्मा ढूंढ रहा हूं। यदि मैं बता दूंगी तो क्या दोगे? क्योंकि बहनों की आदत होती है मांगने की, क्या दोगे? कि भाग्यवान जो मांगेगी सो दूंगा, कि तुम्हारे सर पर ही तो लगा है। उसी प्रकार भगवान सबके पास में है, लेकिन हमारी आंख धुंधली रूपी धूल से भर गई है। हम भगवान को देखना नहीं चाहते। सबके पास में है, सबके पास में। अब शंकर भगवान ने कहा
कि देवी अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं, अब तुम इस कथा को पार्वती ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं, हे जी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पंत बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। क्यों पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर भगवान ने कहा कि हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों? पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मुझसे भगवान के कथा के बारे में पूछा, आप धन्य हैं। देखिएगा, ये कथा कहती है कि हम भगवान का नाम उल्टा जपे या सीधा जपे, वो फलीभूत होता ही है। बताइए, वाल्मीकि ने सबसे पहले क्या कहा था? मरा 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 5 बार कहकर देखो, अपने आप राम निकल आता है। शंकर भगवान कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। उल्टा भजो या सीधा? भोम पड़े बीज सभी, उल्टा सीधा बीज, उल्टा सीधा बीज। बताइए, जब खेत में बीज को बखेरते हो तो क्या ये देखते हो कौन सा उल्टा पड़ा है, कौन सा सीधा पड़ा? सब जम जाता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम उल्टा जपो या सीधा जपो, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं, केवल भाव देखते हैं बस। वो ना तुम्हारे कपड़े देखते, ना तुम्हारी दौलत देखते, ना तुम्हारी मिठाई देखते, ना प्रसाद, कुछ नहीं देखते। केवल तुम्हारा भाव कैसा है, केवल भाव देखते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक वामदेव जी थे और एक एकनाथ जी थे। दोनों एक बार महाराष्ट्र में गए। वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है विट्ठल भगवान। सुना है ना? वामदेव जी विट्ठल भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हे विट्ठलनाथ, तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। क्यों? कौन सी कृपा की? कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी जो दिन रात भजन करती है, और उसके प्रभाव से उसने मेरा भी हाथ पकड़कर आपके चरणों में लगा दिया। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। अब जो एकनाथ जी थे, उनकी पत्नी उनसे दिन रात लड़ती थी, कलह करती थी और सुंदर नहीं थी। वो भी बगल में ही खड़े थे वामदेव जी के। उन्होंने कहा कि हे विट्ठल भगवान, आपने मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा की। क्यों? यदि आप मुझे सुंदर सी पत्नी दे देते
वो मुझसे ना लड़ती तो बताओ मैं तुम्हारे चरणों तक कैसे पहुंचता। वो मुझसे दिन रात लड़ती है और उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे चरणों तक आ गया हूं। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। इसीलिए हर समय भगवान का धन्यवाद दिया जाए कि भगवान ने हमें मानव का तन देकर बहुत अच्छा किया। भगवान का धन्यवाद दिया जाए। तो अब शंकर भगवान जी कहते हैं कि पार्वती कहत सुनत विश्व हित होई। जिसके कानों में पार्वती कभी राम कथा नहीं गई वो कान नहीं है, पार्वती वो सांप का बिल है। शंकर भगवान कहते हैं कि जिसने कभी भगवान की मूर्ति के सामने उनके चरणों में अपने सिर को नहीं झुकाया वो शीश नहीं है, वो कड़वी लोका के समान है, काट कर फेंक देनी चाहिए। कहते हैं कि जिसकी आंख ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है पार्वती, वो मोहर की पंख पर जो पैच में आंख बनी होती है उसके समान है। हमारे और तुम्हारे किसी मतलब की नहीं। और जिसका ये हृदय भगवान को देखकर ना पिघला हो ना रोया हो वो हृदय नहीं है, वो वज्र पत्थर के समान है। और पांचवी एक ऐसी चीज बताई शंकर भगवान ने, कहा कि जिसकी जीभ ने कभी भगवान का गुणगान ना किया हो वो जीभ नहीं है, वो दादुर है। दादुर माने अवधि में दादुर को मेंढक कहते हैं। हे पार्वती वो दादुर के समान है। बरसात में मेंढक टर टर करता रहता है, किसी मतलब का नहीं। और दादुर का एक और मीन्स है क्या? दादुर माने चमगादड़। दादुर माने चमगादड़। चमगादड़ को आप कभी भी देखिएगा वो कभी सीधी नहीं सोती, वो सदा लटक कर सोती है नीचे। उसका मुख नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसको मल मूत्र का अंग नहीं होता। वो जिस मुख से खाती है चमगादड़ उसी मुंह से छह करती है, वो इसीलिए उल्टा लटकती है। शंकर भगवान कहते हैं देवी जो नहीं करही राम गुण गाना जी है सो दादुर ये जी है समान। उसकी जीभ उस चमगादड़ के समान है। अब आप बताइएगा आज से आपको अपनी जीभ चमगादड़ बनानी है या अपनी जीभ पवित्र बनानी है? तो आज से ही भगवान का जप शुरू कर दो। एक साधक हैं हरिद्वार में, वो अपने शिष्य से कहते थे और अपनी जीभ को दिन रात डांटते थे। क्या कहते थे जीभ से? व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना हरि 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 बोल मेरी रसना घड़ी